wild fauna and flora, and it's in the Tibet region. That is why it is called as the Tibetan Himalayan. Don't go for the complete history. Avoid dealing in the technical questions. Don't ask such type of questions. Why brain anamnesis? And anamnesis can be trifurcated into three different parts. This is geometry. Yes, sir. Geometric process, age and all these things, which are jumped from the animals is a human being. Gee. Now the question arises, which I was thinking of, is domesticated animals. They have these diseases, which we do know. We know they are. We can. Meter village with altitude 4,580 meters. It is divided into two different parts: patient data and the examination of the patient, which is very important being a physician. First point is inspection. Inspection means you have to inspect the animals by your hands, but you must know you have to wear the proper gloves while handling animals, or in the dispensaries, or in the colleges, or either in the polyclinics and the zonal veterinary. It includes the palpation, percussion, and auscultation. And finally is the regional clinical examination, which includes the examination of the head. जो worms आपके stomach में है, that is called as the deworming. Now, what are the different characteristics of an ideal anthelmintic? It should have a broad spectrum and continuous use of same class of anthelmintic that may lead to the drug resistance in parasites. Now, coming to ectoparasites that will be present on the body of the animal, which includes the ticks, lice, mites. Often during the spring season or in the rainy season, there are a lot of flies were present on the body of the animal. So, all University, Baroda. Glacier valleys, lakes, rivers, sand dunes, scrublands, pastures, high mountain passes, Asian monasteries, and this slide shows the map of India, which highlights the different ranges of trans. मैं डॉक्टर अवतार कौर सिद्धू हूँ। मैं यहाँ हेड ऑफ ऑफिसर इंचार्ज सर्व करती हूँ हाई अल्टीट्यूड रीजनल सेंटर ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसके जो हमारा 110वां फाउंडेशन डे है, उसके उपलक्ष्य में हमारे पूरे ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जिसमें 16 रीजनल सेंटर हैं और हेडक्वार्टर हमारा कैलकाटा है, सब सेंटर्स में डिफरेंट इकोसिस्टम्स के ऊपर ये कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। ये हमारा क्योंकि 110वां फाउंडेशन डे है, तो 110 आवर्स की ये हमारी टोटल एक्टिविटी है, जिसमें हमारे सोलन सेंटर को जो है वो ट्रांस हिमालयन रीजन मिला है। इसमें हम बायोडाइवर्सिटी पे बात कर रहे हैं और उसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है इस बायोडाइवर्सिटी में, और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको हम इनकरेज कर रहे हैं कोई नए इनोवेटिव्स बताने के लिए, जिससे हम इस बायोडाइवर्सिटी को बेटर तरीके से कंजर्व कर सकें। तो सोलन क्योंकि सेंटर को हमें ट्रांस हिमालयन रीजन मिला है, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत कम है, पर ये रीजन जो है एंडेमिक और एंडेंजर्ड स्पीसीज से भरा हुआ है। यहाँ पे काम करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट बड़ा हार्श है, ऑक्सीजन कम है, रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, और जो भी यहाँ पे रिसर्चर काम करते हैं उनको बड़ा बहादुरी से काम करना पड़ता है और अपनी सेहत का भी कई बारी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यहाँ पे क्योंकि एंडेमिक स्पीसीज बहुत हैं, इस करके यहाँ का जो रीजन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली ये रीजन जो है, क्योंकि हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम है इस रीजन में, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, तो ये हमारा जो ओवरऑल इंडिया का क्लाइमेट भी रेगुलेट करता है। तो ये यहाँ पे जो है ग्लेशियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आजकल ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पे टोटल जो है 17 टीम्स हैं, तो इसमें सारे कॉम्पिटिटर्स अपने इनोवेटिव आइडिया देंगे। इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी हैं। मेरा नाम सिमरनजीत कौर है। मैं पीएचडी इंस्पायर फेलो हूँ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एटर्नल यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब से। एज अ ग्रुप पार्टिसिपेट किया है और हमने बताया है कि जो छोटे कार्निवोर्स हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनके लिए हमें कौन कौन से कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ यूज़ करने चाहिए, ताकि सिर्फ बड़े ही कार्निवोर्स पे फोकस ना होकर छोटे जो कार्निवोर्स हैं, जो हमारे इकोसिस्टम ट्रांस हिमालयन इकोसिस्टम का एक वाइटल पार्ट है, उनकी कंजर्वेशन एफर्ट्स में हमें मदद मिल सके। और हमने यहाँ पे जो ट्रांस हिमालयन बटरफ्लाइज हैं, तितलियाँ हैं, उनकी कौन कौन सी स्पीशीज़ है, उनकी क्या डाइवर्सिटी है ट्रांस हिमालयाज़ में, उनके बारे में भी प्रेजेंटेशन दी है, ताकि जो गवर्नमेंट है, एनजीओज़ है और जो लोकल पीपल है ट्रांस हिमालय के, वहाँ पर अवेयरनेस हो सके बटरफ्लाइज़ को लेकर, उनकी डाइवर्सिटी को लेकर।
आई एम डॉक्टर बशारत अली और ये मेरे साथ 2 स्टूडेंट्स हैं, मिस्टर तंजीन यांजोर एंड मिस्टर संजीन पलदन। हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख से लेके आए हैं यहाँ पर एज ए पार्टिसिपेंट, और हमारा जो प्रोजेक्ट था, इनिशिएटिव आइडिया था दिस बायो लद्दाख। और बायो लद्दाख में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एक बायोकास्टिक सेंसर जो एज ए कान काम करेंगे आपका, बायोडाइवर्सिटी साउंड्स कैच करेंगे, और हमारे पास एक मोबाइल ऐप होगा जो हर इंडिविजुअल लोगों के हाथ में होंगे, विजिटर्स के हाथ में होंगे। इससे क्या होगा कि आपका बायोडाइवर्सिटी जो है आप हाथ में लेके मॉनिटर कर रहे हैं, एंड आप थ्रेड्स वगैरह, वॉचिंग वगैरह डिटेक्ट कर रहे हैं। अलर्ट सिस्टम जाएगा स्टेक होल्डर्स के लिए। तो ये हमारा इनिशिएटिव है, और इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग इंडिजिनस लोगों के, वहाँ के ट्राइबल लोगों के इंडिजिनस नॉलेज को इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ताकि लोकल कम्युनिटीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, तभी सक्सेस मिल पाएगी।